गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप सभी प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, करुणा, सोनम, जया, श्वेता, निधि, अंजलि, सभी का स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि हम आपके जो है पेपर F1 से लेकर आपके F12 के यूनिट 1 समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं पेपर F12 के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं पेपर आपका F12 और इसके यूनिट 1 की शुरुआत करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बेसिकली आपका पेपर F12 में कंप्यूटर के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। कंप्यूटर के बारे में आपको जो है अध्ययन करना है। बेसिकली इसमें आपको आईसीटी के बारे में अध्ययन करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग जो है कंप्यूटर के कुछ ना कुछ पॉइंट को समझते होंगे, जानते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आज हम इस क्लास में कंप्यूटर के बारे में ही जानेंगे, समझेंगे। और आप लोग अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पेड नोट्स दिया गया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको जो है बोर्ड का पीडीएफ, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका पीडीएफ आपको 7 बजे वाले लाइव क्लास में अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो जो ये आपका पेपर F12 है, इसका यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पेपर का नाम जान लीजिए कि आपका जो ये पेपर है इसका नाम क्या है। तो पेपर का नाम शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी बोलते हैं। तो बेसिकली आप लोग सब मिलेगा बाबू, सब मिलेगा, आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग बहुत ऊपर का उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सब होगा। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 17 तक लास्ट डेट है। आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 17 तक लास्ट डेट है, ऑफिशियल डेट है। आपके कॉलेज से अगर कॉल आता है तो जाकर करवा लीजिए। क्लियर है? जी हाँ, 17। देखिए रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल डेट है वो आपका 17 अप्रैल है। 17 तारीख के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो करवा लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इसको अनसूचा नहीं करें, आप लोग जाइए कॉलेज, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। क्लियर है? चलिए अब आपके सवाल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब हम अपनी सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा को क्या बोलते हैं। शिक्षा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। सीखने सिखाने की क्या होती है? आपकी प्रक्रिया होती है। और हम सभी लोगों को भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा आपके दो प्रकार के होते हैं। शिक्षा दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है औपचारिक शिक्षा और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे अनौपचारिक शिक्षा। इसके बारे में आपको पता है। चलिए, जिब्रली अंसारी, बहुत वेलकम है, स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। आज आपने क्लास ज्वाइन किया है तो पुराने क्लासेस को देख लीजिएगा। जी हाँ, ये शिक्षा होता है। सूचना का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। सूचना का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी चीजों के बारे में, चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित
एकीकृत करना। अब ये अब ये जो आपका संचार तकनीकी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझ गए, इसके बारे में जानेंगे। तो संचार का मतलब क्या होता है? संचार होता है यानी कि प्रसारित होना या करना। तकनीकी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी या सुविधा या तकनीक। ये सारी बातें आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे इस चैप्टर में, इस पेपर में आपको बेसिकली जानना है कि जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा में हमारे जो है सूचना और संचार तकनीकी की क्या आवश्यकता है। क्लियर है ये बातें? अब हम लोग इसमें एक एक करके समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। यानी बेसिकली हम आपको बता दें तो इस चैप्टर में, इस पेपर में आपको यही जानना है कि शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आईसीटी कहने का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिससे हमको जानकारी मिले और हमको तकनीकी के माध्यम से हम लोग क्या कर सके, किसी भी चीज़ों को बेहतर कर सके। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग, विभिन्न उपकरणों का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, डाटा संग्रहण का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है ताकि बच्चों का जो जानकारी है उसे हम लोग एकत्रित कर सके। तो इतनी बातें समझ में आ गया। अब हम लोग जो है इसमें एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे एक एक पॉइंट के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी की अवधारणा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी को हम लोग आईसीटी बोलते हैं। अर्थात इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे समझ गए? आप इसको समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगर आपने 12 में साइंस था, आपने इस लाइन में सोशल साइंस लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? देखिएगा, सूचना एवं संचार तकनीकी को हम लोग आईसीटी बोलते हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, जिसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के डाटा को संग्रहण, प्रसंस्करण तथा सुरक्षा प्रदान करना। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे
सीटेट की क्लास की टाइमिंग आपको 20 तारीख के बाद बताई जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। 20 तारीख से वो क्लास स्टार्ट है। अभी आपका कोर्स एक्टिव है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर प्राइस चल रहे हैं। तो ये है आपका सूचना एवं संचार तकनीकी को हम लोग आईसीटी कहते हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के डाटा को संग्रहण करना, प्रसंस्करण करना तथा सुरक्षा प्रदान करना। यही आपका, जी हां, सीटेट का फॉर्म आपका अगस्त तक आएगी और नोट्स को लेकर आप लोग परेशान मत होइए। चलिए बाबू, सर जी 12 साइंस से है, ग्रेजुएशन आपका आर्ट्स से है, तो बबीता रानी आप जो है सोशल साइंस ले लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? देखिए, प्रसंस्करण कहने का मतलब होता है, प्रसंस्करण कहने का मतलब होता है कि डाटा या किसी प्रकार की जानकारी को प्रस्तुत करना। क्लियर है? डाटा या किसी भी प्रकार की जानकारी को प्रस्तुत करना, वो आपका प्रसंस्करण कहलाता है। तो ये बातें क्लियर है कि सूचना एवं संचार तकनीकी को हम लोग आईसीटी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ ये होता है कि विभिन्न प्रकार के डाटा को संग्रहण करना, प्रसंस्करण करना तथा सुरक्षा प्रदान करना। जी है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? क्लियर है? जैसे कि आप यहां पर उदाहरण भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। उदाहरण में आप लिख सकते हैं क्या क्या, तो आप लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर। उदाहरण में आप लोग लिख लीजिए बहुत सारे ऐसे क्या क्या आते हैं, उपकरण आते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं पहला मेरे प्यारे बच्चे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर आदि, इसमें आप लिख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप देखिए मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बता दिया था, अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करके डीएलएड कर रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन में पेपर है उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप 12 करके कर रहे हैं और आगे चल के आप ग्रेजुएशन किस विषय से करना चाहते हैं वही विषय ले लीजिए, बात खत्म। इसके अलावा कुछ मत सोचिए। यानी कहने का मतलब है क्लास 12 पास है, डीएलएड कर रहे हैं, आगे चल के आपको ग्रेजुएशन कौन सा विषय से करना है, जौन विषय से ग्रेजुएशन करना होगा वह विषय ले लीजिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो जौन ग्रेजुएशन में आपने विषय लिया है, चाहे जो आपका सब्सिडरी हो चाहे वो आपका ऑनर्स पेपर हो, वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब ये सवाल नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बाबू? कितनी बार बताएं? कोई बात नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप अगर डीफर भी चेंज करेंगे ना, डीफर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सेम सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 to 8 के लिए बनेगा तो उसके लिए पेपर आपको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपको जो है क्या करते हैं, आपको निकालना पड़ेगा बीपीएससी। चलिए उतना नहीं सोचिए। ये बातें देखिए, अब आप सवाल ही पूछिएगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी आप लोगों की, फिर आप लोग बाद में चिल्लाते रहिएगा। चलिए जाकर वीडियो देखिए, यूट्यूब पर हमने बताया है, जाकर आप वीडियो देखिए, जाकर देखिए वीडियो यूट्यूब पर हमने बताया है कि S9 पेपर में क्या ले, वहां पर डिटेल में आपको बताया गया है। समझ गए? जाइए यहां ध्यान दीजिए, सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में समझ गए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। एक बार इसको देख लीजिए कि सूचना एवं संचार तकनीकी को हम लोग आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के डाटा को संग्रहण करना, प्रस्तुत करना या उसको सुरक्षा प्रदान करना। समझ गए? जी हाँ। आगे देखिएगा, अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं, जी हाँ, कि आईसीटी, आईसीटी के विभिन्न उपकरणों,
यानी आईसीटी को आप लोग जान गए कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का विभिन्न उपकरण क्या है। जी हाँ, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आप लिखिएगा आईसीटी के विभिन्न उपकरण निम्नलिखित है। अब हम सभी लोगों को पता चल गया कि आईसीटी में क्या होता है कि डाटा को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें आपका बहुत सारा आ जाएगा, जैसे कि आप यहां लिखिएगा हार्डवेयर, हार्डवेयर। दूसरा आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे सॉफ्टवेयर। तीसरा लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे नेटवर्क, डेटा, उपभोक्ता। उपभोगकर्ता। अब इन चीजों के बारे में समझिए, ये सब आपका जो है आईसीटी के बारे में आते हैं, आईसीटी के बारे में आते हैं। अरे बाबू सब बताया जाएगा, जितना चिल्लाइएगा हम नहीं बताएंगे, हम क्लास के दौरान ज्यादा कमेंट नहीं लेते हैं। तो अब इतना सारा सवाल है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। देखिए यहां पर मैं एक नंबर दे देता हूं, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये नंबर है एक व्हाट्सएप, समझ गए। यहां पर आपके जितने भी सवाल है, जितने भी आपके जो है सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर है, आप यहां पर पूछ सकते हैं। यहां पर जाइए और केवल आपको इस पर व्हाट्सएप करनी है, केवल आपको इस पर जाकर आपको व्हाट्सएप करनी है। यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। हम इस नंबर को मिटाएंगे, जल्दी से आप लिखना है तो लिख लीजिए। इस नंबर पर आपको जो भी डाउट होगा आप यहां पर जाकर पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, समझ गए। लेकिन लगातार नहीं, सवाल आपके जेन्युइन होना चाहिए। ज्यादा सवाल कीजिएगा तो फिर आपको नहीं जवाब मिलेगा। चलिए हो गया, हम आपको बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, क्लियर है। इसको हम मिटा रहे हैं, आप देख लीजिए, जिनको भी लिखना है लिख लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, पीछे करके देख लीजिएगा। देखिए आईसीटी के ये सब उपकरण है। आईसीटी कहने का मतलब है कि उपकरण और आपकी जो है चीजें होती है, क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा हार्डवेयर की बात कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो हार्डवेयर में आपको जो है बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गए आदि आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको देखने को मिलता है क्या, हार्डवेयर आपको देखने को मिलता है उसी हार्डवेयर में। जी हाँ, उपभोगकर्ता हम सब बताएंगे, समझ गए ना, टेंशन मत लीजिए। देखिए सॉफ्टवेयर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो सॉफ्टवेयर में आपका मालूम होगा, कंप्यूटर में आपका एमएस वर्ड होता है, पीपीटी होता है, एमएस एक्सेल होते हैं, ईटीसी आप कर सकते हैं। बहुत सारे चीज इसमें आ जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अब नेटवर्क की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अरे बउआ F4 का क्लास जो है ना 7 बजे वाले लाइव क्लास में जाकर देखिए, आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं देखिए, 7 बजे वाले लाइव क्लास में जाके सारा सब्जेक्ट मिलेगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए, नेटवर्क में देखिए, नेटवर्क में आप लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं इंटरनेट, इंटरनेट आप लोग लिख लीजिए, वाईफाई, बहुत सारी चीज इसमें आ जाएंगे, आप देखने को मिलेगा। डेटा की बात कर लेंगे तो डेटा में आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे सूचना आता है, पेन ड्राइव आएंगे, स्टोरेज आएंगे, ईटीसी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज आएंगे, हम आपको बताएंगे। अभी केवल हम आपको ऊपर ऊपर बता रहे हैं, समझ गए, ऊपर ऊपर बता रहे हैं, हम आपको सब बताएंगे। देखिए उपभोगकर्ता कहने का मतलब होता है जैसे कि उपयोग करने वाला, ये उपयोग, उपभोगकर्ता कहने का मतलब होता है उपयोग, उपयोग करने वाला, उपयोग करने वाला, उपयोग करने वाला, यानी कि इन चीजों का कौन कौन उपयोग करता है। तो यहां पर आपके शिक्षक भी आ सकते हैं, शिक्षक आ सकते हैं, आपके जो है विद्यार्थी आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, विद्यार्थी आ सकते हैं, आपका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया, व्यवसाय, व्यवसाय हो गया, विभिन्न कार्य आ जाएंगे, विभिन्न कार्य, विभिन्न जो है मेरे प्यारे बच्चे कार्य, इन सभी चीजों में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, आईसीटी के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। उपकरण कहने का मतलब होता है पार्ट्स, समझ गए, जहां पर हम जो है सूचना, संचार
या तकनीकी के बारे में जानते हैं। तो ये जितने भी चीजें हमने यहाँ पर आपको बताया है ये सब आपके जो है सूचना संचार तकनीकी से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे शिक्षा के लिए काफी जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सब हमारे शिक्षा के लिए जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर हार्डवेयर की बात कर ले तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें हार्डवेयर होता है जो कि हमारी शिक्षा को प्रमोट करता है। हम उस हार्डवेयर का प्रयोग करके विभिन्न चीजों को जानते हैं, समझते हैं, शिक्षा लेते हैं। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आगे आपको पढ़ना है कि एमएस वर्ड क्या होता है, पीपीटी क्या होता है, एक एमएस एक्सेल क्या होता है। यानी समझिए तो आपको इस पेपर में आपको बेसिक मतलब बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आ जाएगा। और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको एडीसीए डीसीए तक हम सिखाएंगे, आप परेशान मत होइए। समझ गए ना? जी हाँ। अब यहां देखिएगा नेटवर्क की बात कर लेंगे। हर बच्चा को, हर स्टूडेंट को नेटवर्क की आवश्यकता है। आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं ये किसकी सहायता से? तो आईसीटी की सहायता से। ये लाइव एग्जांपल है कि हम कहीं और से आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और से पढ़ा पा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर उपकरण है, आप देखिएगा सामने कैमरा लगा हुआ है, इधर डिस्प्ले लगा हुआ है, ऊपर लाइट लगा हुआ है, यहाँ माइक लगा हुआ है, वहां पर और भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, वो ऑर्डर देख रहे हैं, आप कमेंट को मैनेज कर रहे हैं, वीडियो को सही तरीके से जाने दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्ट है। यानी जितने भी चीजें यहाँ पर देख, डिजिटल बोर्ड है, देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये सब आपके एक तकनीकी है जिसका प्रयोग करके हम लोग शिक्षा को बेहतर कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानना और पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप बच्चों का विकास में कहीं बाधा उत्पन्न ना हो पाए। बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है, क्योंकि आज का ये आधुनिक समय बिना कंप्यूटर का हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर बच्चों को आईसीटी के बारे में जानकारी नहीं पता है तो उनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में कठिनाइयां देखने को मिलेगा। आपको पता है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आईसीटी का नॉलेज है, तो आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं, अपने कार्यों को सरलता पूर्वक कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे चैट जीपीटी, अभी बहुत सारे वर्तमान में एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गए हैं, जिसका प्रयोग करके हम पहले जो घंटों काम में कर लगता था अब उसको हम मिनटों में कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। जी हाँ। अरे पूजा कुमारी सब दिख रहा है, पूजा कुमारी वो क्लास से नहीं दिख रहा है। 7 बजे वाले लाइव क्लास में जाइए, नीचे वीडियो कीजिए, आपको सब दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो हम अपडेट करवाएंगे। क्लियर है ये बातें? अब देखिए डेटा की बात कर लेंगे तो सूचना डेटा हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव इस समय करते हैं। अब देखिए उपभोग करता यानी उपयोग कौन करता है? तो शिक्षक करते हैं, विद्यार्थी करते हैं। जी हाँ। अरे सब दिख रहा है, बुरबके है सब, क्या बोले हम, सब दिखता है, आप लोग चेक नहीं करते हैं? कहाँ ही नहीं दिख रहा है, सब दिखेगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए ये बातें समझ गए। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और आगे अब हम एक एक करके अपने पॉइंट की तरफ बात करेंगे। तो शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता की बात करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे आईसीटी की उपयोगिता कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता, शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता, यानी कि हम लोग जो है शिक्षा में आईसीटी का उपयोग कहां करते हैं। तो आप यहां पर पॉइंट करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता निम्नलिखित है। जैसे यहां पर ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चे, हम इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। सीटेट की बैच 20 तारीख से स्टार्ट होगी, अभी आपका ऑफर प्राइस चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको भी सवाल है। चलिए चेक करने नहीं आ रहा, देखिए लिखिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आईसीटी का प्रयोग करके हम अपने कार्यों को बहुत आसान बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। दूसरा लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाई एवं खोज करने में आईसीटी की काफी उपयोगिता है। समस्या समस्या समाधान
धान में आईसीटी काफी मदद करती है। ये भी सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। जी हाँ, आप आगे बढ़िएगा तो लिखिएगा शिक्षा को सरल एवं रोचक बनाती है। फिर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता का विकास करती है। रचनात्मक क्षमता का विकास करती है। ये सारे पॉइंट आप लिखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग बहुत जरूरी है। आईसीटी कहने का मतलब है कंप्यूटर, नेट, जो भी आपके होते हैं ना, उसका प्रयोग आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऑनलाइन क्लास करने तथा पीडीएफ खोजने में मदद। यानी आप जो है बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, यानी कि इन सभी प्रयोग करते हैं। डाटा को संग्रहण करने में मदद, आप ये भी लिख लीजिए, 7वां नंबर लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, डाटा को सुरक्षा देती है। डाटा को सुरक्षित रखने तथा खोजने में मदद। और लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा में नवाचार लाने में मदद। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां तक कि किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? बताइए, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत? जी हाँ, हमारे कॉलेज में F12 की पढ़ाई हो रही है बहुत, बट आपके तरह नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ लेक्चर देके चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हमारे तरीके से पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि हम लेक्चर देना तो और आसान बात है, हम कहला इतना लिखेंगे, आइए ना लेक्चर दे देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं ना। हम आपको एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताते हैं। आप देखिएगा तो मेरा बोर्ड देखिएगा एकदम भरा रहता है। हमको अच्छा लगता है बाबू पढ़ाना। सब टीचर की अपनी पढ़ाने की क्षमता होती है। अब होता है, आपको हम बताना चाहेंगे प्राइवेट कॉलेज से मुझे पढ़ाने का कितना सारा ऑफर आ चुके हैं, लेकिन हम नहीं जाते हैं प्राइवेट। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चे, बिहार के लगभग 2 से 3 कॉलेज से मुझे कॉल आया पढ़ाने के लिए कि आप मेरे कॉलेज में आके पढ़ाइए, लेकिन हम नहीं जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। समझ गए? मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने बारे में हूं तो मैं क्यों। 7 नंबर में बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए 7 नंबर की बात करें ना, तो 7 नंबर में देखिएगा, ये 7 नंबर जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि डाटा लिखा है, तो यहां डाग लिखा गया, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। डाटा, देखिएगा डाटा को सुरक्षित रखने तथा खोजने में मदद। यानी कि आईसीटी का प्रयोग हम लोग जो है, हाँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, हम आपके हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, आपको परेशान नहीं होना, समय के साथ चलिए, समय के विपरीत नहीं जाइए। क्लियर है ना? असाइनमेंट को लेकर आप लोग परेशान हैं, थोड़ा सा मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा बाबू। हम कैसे आपको बताएं कि हम पूरा दिन आपको लगभग 10 घंटा पढ़ाते हैं, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। सुबह से लेकर 10 घंटा पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा रोज का क्लास कम से कम 10 क्लास है, देखा जाए तो कम से कम ऑनलाइन क्लास मेरा जो है 8 घंटा है, और 3 से 4 घंटा मेरा ऑफलाइन क्लास है, तो दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा मुझे समय लग जाता है, और मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाता हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ क्लास की वजह से।
लेकिन हम बहुत जल्द आपको बता देंगे। असाइनमेंट को बच्चे बहुत परेशान है, मैं आपके पीड़ा को समझ रहा हूं, लेकिन हम बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। ओके जी हाँ, तो ये बातें क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर है ना कि बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हम अपने एक नए टॉपिक, एक नए चीजों के बारे में समझेंगे। तो यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। जी हाँ, अब देखिएगा, अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे या जी हाँ, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। क्लियर, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ अब देखिए, शिक्षा एवं सूचना तकनीकी के विभिन्न अव्ययों के बारे में समझेंगे। आखिरकार इतनी बातें हमको समझ में आ गया, तो अव्ययों के बारे में हम लोग समझेंगे, उपकरण के बारे में समझेंगे। तो आइए बाबू हम उपकरण के बारे में समझते हैं। दिखता है बाबू, सुहाना सफर दिख रहा है, कमेंट आपके, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग जो है अपने सेकंड पॉइंट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर हम लोग जो है बात क्या करेंगे, कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए। चलिए पहले इसको हटाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। जी हाँ, सबका दिख रहा है, स्नेहा सोहाना सबका दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है, आप लोग कमेंट दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए, समझ गए, आप लोग कमेंट दिख रहा है। 8 नंबर रिपीट कर दीजिए। 8 नंबर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा में नवाचार लाने में मदद करता है। नवाचार कहने का मतलब होता है कि शिक्षा में अच्छे अच्छे चीजों को लाता है, नवाचार करता है, यानी कि क्रिएटिविटी करता है। नवाचार करने का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी थिंकिंग लाना, यानी कि जो उनके कार्य करने की क्षमता होती है, चाहे जो शिक्षा में जो क्षेत्र होता है उसमें वृद्धि लाना, बर्ताव लाना, परिवर्तन लाना। यानी मान लीजिए कि पहले हम लोग पढ़ाते थे किसके ऊपर, तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाते थे, गुरुकुल शिक्षा में झोपड़ी में रहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे हमारा समय आधुनिकरण की तरफ बढ़ा, आज देखिए एक रूम में बैठकर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप एक छोटे से मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये दुनिया है भाई, बदल रही है, नवाचार आ रही है। आने वाले समय में क्या पता हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके फोन में हम आपके सामने प्रकट होकर पढ़ाएं, आगे 3D एनिमेशन आ जाए, क्या जानता है दुनिया कहां से कहां चल जाएगा। नूर फातिमा सबका कमेंट पढ़ रहा है, अब कमेंट हम पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए ध्यान दीजिए, समझ गए, या ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए, सूचना एवं संचार, सूचना एवं संचार तकनीकी, सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न अव्यय, अव्यय, अब इसमें देखिएगा, अब इसको समझिएगा। एक मैसेज आ रहा है, चलिए देखिए, आप यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि सूचना एवं संचार तकनीकी के
विभिन्न अव्यय निम्न है। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा कीबोर्ड। क्लियर है? जी हाँ, ये सब आप बहुत सारी चीजें यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इंटरनेट, और भी आप जो है बहुत सारे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। विभिन्न ब्राउजर, विभिन्न मल्टीमीडिया, रेडियो, ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, टेप रिकॉर्डर भी लिख सकते हैं बाबू, टेप रिकॉर्डर भी लिख सकते हैं। टेप रिकॉर्डर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? रिकॉर्डर आप जो है लिख सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चे, सीडी भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पेन ड्राइव। ऐसे बहुत सारे आपको उपकरण मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे उपकरण आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। प्रोजेक्टर भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्टर भी लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न अव्यय है, यानी कि ये सब जो है टाइप है, ये सब जो है उपकरण है, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमें बहुत सारी सूचना मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, और बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी चीजों का प्रयोग करके हमारा जो शिक्षा होता है वो काफी जो है बेहतर होता है, सरलतम होता है, रुचिमय होता है, इन सभी चीजों का प्रयोग करके। तो आपको इसके बारे में जानकारी है मेरे प्यारे बच्चे कि सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न अध्याय के अंतर्गत आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, विभिन्न ब्राउजर, विभिन्न मल्टीमीडिया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर, इन सभी माध्यमों से, जी हाँ, ये क्या होता है कि हमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी मदद मिलती है। अब हम एक एक करके जो है क्या करेंगे, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, कोई बात नहीं, नंबर प्रिंटिंग है ना, उतना नहीं ध्यान दीजिए ना, बातों को समझिए ना, यहां ध्यान दीजिए। अब हम लोग जो है कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। अब आप लोगों का क्या कंप्यूटर शुरू होगा। कंप्यूटर क्या होता है बाबू, इसके बारे में कोई बताइए, क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है? किन्हीं बच्चों को पता है क्या बाबू, कंप्यूटर के बारे में आपको पता है किन्हीं बच्चों को? बताइए, किन्हीं बच्चों को पता है क्या? कंप्यूटर के बारे में आपको किन्हीं बच्चों को पता है क्या बाबू? कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए कंप्यूटर किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दीजिए बाबू। ये आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वी कैन यूज फॉर एनी वर्क। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे कार्य को करने में मदद करता है, हमारे कार्य को आसान करवाता है। तो इतनी चीजों के बारे में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर के बारे में क्लियर है? जी हाँ, तो यहां तक क्लियर है कि नहीं, बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ,
जी। इतने सारे कॉल में से आते हैं ना, दिक्कत हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। चलिए मैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको यहां पर बता दूं, देखिएगा, लिखिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डाटा को संग्रहण, प्रस्तुत तथा विभिन्न कार्यों को आसानी से करने में मदद करती है, उसे ही हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ये बातें आपको, इतनी बातें याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेट है तो मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ सर, इसमें कप माउस होता है। अरे बाबू चलिए, कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को संग्रहण, प्रस्तुत तथा विभिन्न कार्यों को आसानी से करने में मदद करती है, उसे ही हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। यहां तक आपको जानकारी है। अब हम लोग जो है बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर की आवश्यकता या महत्व के बारे में, कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में जानिएगा। कंप्यूटर की आवश्यकता एवं महत्व, अब आप लिखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर की आवश्यकता एवं महत्व निम्न है। जैसे मैं आपको एक एक पॉइंट की बात करूंगा। कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्रों में उपयोग होता है। कंप्यूटर एक आधुनिक मशीन है जो कार्यों को आसानी पूर्वक एवं तेजी से करता है। कंप्यूटर शिक्षा के जगत में महान क्रांति लाई है तथा इसका उपयोग करके शिक्षण कार्यों को सरल एवं रुचिपूर्वक बनाया गया है। फिर लिखेगा, समस्या समाधान करने में मदद करती है। खोज करने में मदद करती है। और भी बहुत सारे पॉइंट आप मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ,
हाँ बाबू, और भी बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या है कि कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्रों में उपयोग होता है। कंप्यूटर एक आधुनिक मशीन है जो कार्यों को आसानी पूर्वक एवं तेजी से करता है। कंप्यूटर शिक्षा के जगत में महान क्रांति लाई है तथा इसका प्रयोग करके शिक्षण कार्यों को बेहतर एवं लचीला बनाया गया है। समस्या समाधान करने में मदद करती है, खोज करने में मदद करती है। जी हाँ, हाँ बाबू, ये बहुत आपका जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम लोग जो है बात करेंगे कंप्यूटर का प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर का प्रयोग, तो कंप्यूटर का प्रयोग जो है किस किस, कितना लिखवा लिखवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज क्या कीजिएगा, थोड़ा सा और लिखवाएंगे फिर क्लास को एंड करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, कम से कम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिए, उपकरण तक लिखवाएंगे फिर हम आपको आगे बताएंगे। क्लियर है? चलिए अभी 2 4 5 और लिखना है। अब देखिएगा, लिखिएगा कंप्यूटर का प्रयोग, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कंप्यूटर का प्रयोग। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, किया जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा, विद्यालय, दूसरा विद्यालय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, खोज एवं साइंस के क्षेत्र में, पर्यावरण एवं प्रकृति के क्षेत्र में, डाटा संग्रहण, डाटा संग्रहण के क्षेत्र में, समस्या तथा हल खोजने के क्षेत्र में, बैंक, रेलवे तथा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के क्षेत्र में। जी हाँ, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, कंप्यूटर का प्रयोग जो कि इन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका शिक्षा, विद्यालय, कृषि, व्यवसाय, खोज, पर्यावरण, डाटा संग्रहण, इन सभी क्षेत्रों में, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर। तो इतनी बातें जी हाँ, हाँ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं कंप्यूटर के उपकरण के बारे में, जो कि आज का आपका अंतिम पॉइंट हम रखेंगे। फिर हम अगली क्लास कर लेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। आज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लिखवाना पड़ रहा है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ज़्यादा लिखना ही है। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। तो ये आपका बोर्ड पीडीएफ कल या परसों आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे अगर लेक्चर चाहते हैं तो हम लेक्चर स्पेशल दे देते हैं। चलिए अब यहां देखिएगा, कंप्यूटर के उपकरण की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब हम यहां पर जो है बात क्या करेंगे, कंप्यूटर के उपकरण के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर के उपकरण निम्नलिखित होते हैं।
निम्नलिखित होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे यहां पर लिखिएगा आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, प्रिंटर, जॉयस्टिक्स। हाँ बाबू, बहुत सारे आप चीज लिख सकते हैं। भूख लग गया है बाबू, और हमें बोलते बोलते भूख नहीं लगता है। चलिए देखिए, अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, सीपीयू, प्रिंटर, जॉयस्टिक्स, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, समझ गए ना? जी हाँ, क्लियर है? हाँ, ये सब आपके उपकरण है, और भी इसमें बहुत सारे आपके यहाँ पर आप स्पीकर भी लिख सकते हैं। स्पीकर भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कैमरा भी लिख सकते हैं। लास्ट में आप लिख सकते हैं मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। या आप ये लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं, आप ये हार्ड डिस्क लिख सकते हैं, हार्ड डिस्क लिख सकते हैं। बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर में मेरे प्यारे। कुशन नाज, हाँ बाबू, डिस्प्ले भी आप लिख सकते हैं, समझ गए? इन सारे पॉइंटों को आप लोग क्या कीजिएगा, याद करके आइएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम आपको यहीं पर क्या करते हैं, लीव करते हैं। फिर हम कल आएंगे, तो कल और बहुत सारी चीजों के बारे में, कल हम लोग जो है इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि जो आपके कंप्यूटर का उपकरण होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसके बारे में समझेंगे कि आखिरकार आपका मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, कैमरा क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क, सीडी इत्यादि चीजों के बारे में हम लोग जो है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा होता है मिस्टेक, आंख मेरा खराब है। डिस्प्ले के यहाँ पर दिख रहा है हुस्न, हुस्न नाज, हुस्न। चलिए कोई बात नहीं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी आपके डाउट है उसके ऊपर हम बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट। और आप लोग सीटेट के बैच में ज्वाइन कर लीजिए, और अपने मित्रों और दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। टेक केयर, गुड नाइट। परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के ऊपर आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप लोग जो है फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके जो है पेपर F12 की बात कर रहे हैं, जहां पर कंप्यूटर के ऊपर बात कर रहे थे, आईसीटी के ऊपर बात कर रहे थे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए। क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जी हाँ, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुनील, कंचन, जी हाँ, आहान, सोनम, जी हाँ, सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोग मुझे बताइए क्या क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है? जी हाँ, आप लोग कमेंट आ रहा है जी, यस सर, बहुत बढ़िया। जी हाँ, खातून जी, हुस्नाज, जी हाँ, सोनम, सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चे आ जाइए। जैसे कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि हमने पिछली क्लास में आपको जो है क्या है कि पेपर आपके F12 के ऊपर बात किया था, जहां पर हमने शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में बात किया था, और हमने आपको बेहतर तरीके से बताया था कि सूचना एवं संचार तकनीकी क्या होता है, आईसीटी के विभिन्न उपकरण क्या होते हैं,
शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न अवयवों के बारे में हमने आपको बताया था। फिर हमने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में बताया था, कंप्यूटर की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बात किया था, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये हमने बताया था। फिर हमने कंप्यूटर के उपकरण के ऊपर हमने बताया था। आज हम इसके आगे के पॉइंट को समझेंगे और एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से बेहतर तरीके से जानेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चलिए तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर के उपकरण के बारे में हमने बात किया था, जहां पे हमने मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, स्पीकर, कैमरा, मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सीडी एंड हार्ड डिस्क के ऊपर हमने बात किया था। आज हम जो है इसके आगे के पॉइंट को समझेंगे। तो एक बार आप लोग सभी लोग चलिए, क्लियर है? चलिए तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर मॉनिटर के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों की बात करेंगे, जहां पर हम लोग जो है क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले मॉनिटर की बात करेंगे। ये आपको यहां पर मॉनिटर दिख रहा होगा। आप लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, देखिए आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसको समझिएगा एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मॉनिटर को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, समझ गए? मॉनिटर एक जो है आउटपुट डिवाइस है, डिवाइस है जो कि एक टीवी टीवी की तरह दिखती है, जिसका प्रयोग हम लोग कुछ देखने में, जिसका प्रयोग हम लोग जो है विभिन्न चीजों को देखने में प्रयोग करते हैं, तथा जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो कि एक टीवी टीवी की तरह दिखती है, जिसका प्रयोग हम लोग जो है विभिन्न चीजों को देखने में करते हैं, तथा यह तथा यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये बातें आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग परेशान मत होइए, सीटेट की क्लास आपको अगले सप्ताह से शुरू होगी। उसके ऊपर ऐप में जो भी चीजें हैं वो ठीक किया जा रहा है। अगले सप्ताह में आपको टाइम टेबल बताया जाएगा और फिर उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। जी हाँ, क्लियर है? जी हाँ, आप इसमें और भी आप चीजें लिख सकते हैं। जी हाँ, यहां पर आप लिखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चे मॉनिटर में हम लोग वीडियो, चित्र, फोटो तथा डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स देखने में प्रयोग करते हैं। ये बातें आप इतना लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग परेशान मत होइए, वो आपको प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड है, आपको उसमें लाइव क्लासेस मिलेगा, बहुत जल्द उसमें अपडेट हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगले सप्ताह में आपका सीटेट की क्लास शुरू हो जाएगी, उसके लिए आपको टाइम टेबल बताया जाएगा। आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया। एक सप्ताह और जो है, यानी कि यह सप्ताह जैसे खत्म होगी, सोमवार तक आपको टाइम बता दिया जाएगा। और जितने बच्चों को ज्वाइन करना है सीटेट के गुरुकुल बैच में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपका एक सप्ताह ऑफर प्राइस चल रहा है, 499 रुपीज में पूरे आपका एक साल सीटेट पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर समझ गए कि मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें एक टीवी की तरह दिखती है, जिसका प्रयोग हम लोग विभिन्न चीजों को देखने में प्रयोग करते हैं, तथा यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। मॉनिटर में हम लोग जो है वीडियो, चित्र, फोटो तथा डॉक्यूमेंट देखने में प्रयोग करते हैं। तो ये आप जो है क्या है याद कर लीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है मॉनिटर को लेकर। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे और आगे जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। आगे हम लोग क्या जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे? कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। आप लोगों ने बचपन में कंप्यूटर के बारे में अध्ययन किया होगा, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चे कि कीबोर्ड क्या होता है। जी हाँ, ये आपका कीबोर्ड है, समझ गए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आपको सीटेट की क्लास में शुरू से पढ़ाया जाएगा, शुरू से पढ़ाया जाएगा। जो पहले वाला वीडियो है वो आपको बहुत दिन, वो भी वीडियो आपको रहेगा, और नए सिरे से शुरू से पहले चैप्टर से एक एक चीजों को पढ़ाया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, समझ गए। ये देखिए, हाँ बाबू, अब कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। देखिए कीबोर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए आखिर कीबोर्ड क्या होता है। किन्हीं बच्चों को पता है क्या मेरे प्यारे बच्चे? कीबोर्ड बताइए क्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, लिखेगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग टेक्स्ट लिखने तथा विभिन्न प्रकार के कमांड देने में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, नीचे लिखेगा कीबोर्ड में कुल 114, या लिखिएगा कीबोर्ड में 108 जो है की होते हैं, जिसमें अक्षर, चिन्ह, अंक आदि शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ये सब पॉइंट आप लिखिएगा। 108, जी है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए नए कीबोर्ड में कहीं कहीं आपको जो है 114 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 114 भी देखने को मिलेगा, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें हो गई कि कीबोर्ड क्या है, एक आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को कमांड जाता है। वही बात यहां पर लिखा गया है कि कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग टेक्स्ट लिखने तथा विभिन्न प्रकार के कमांड देने में प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड में कुल जो है आपको 108 कहीं कहीं की देखने को मिलता है, कहीं कहीं 114 की भी देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है अक्षर, चिन्ह, अंक आदि जो है शामिल होते हैं। जी हाँ, तो ये सब बातें आपको, इतनी सारी बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, जी हाँ, आप लिख सकते हैं इसकी मदद से हम लोग
विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को लिखते हैं। ये बातें भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कीबोर्ड है। आप लोगों ने बचपन में कंप्यूटर का अध्ययन किया होगा। अब तो सरकारी विद्यालय में भी बच्चों को क्लास 6 से या 8 से जो है कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कंप्यूटर का हमारा ज्ञान जो है अधूरा है। आधुनिकीकरण की बात कर ले तो आधुनिकीकरण में कंप्यूटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग भी है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है टेक्स्ट को लिखते हैं, पीडीएफ बनाते हैं। जी हाँ, एग्जाम में कुछ नहीं होता है, आप टेंशन मत लीजिए, समझ गए, आप टेंशन मत लीजिए। कीबोर्ड में कुल आपका 108 की होते हैं, जिसमें अक्षर, चिन्ह, अंक आदि शामिल होते हैं। इसकी मदद से हम लोग विभिन्न प्रकार के जो है टेक्स्ट को लिखते हैं। समझ गए, ये बातें आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है अगले एक उपकरण की बात करेंगे, जहां पर सीपीयू की बात करेंगे। ये सब क्या है, तो आपका कंप्यूटर का उपकरण है महत्वपूर्ण, आप इसको लिखिएगा सीपीयू। समझ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग, इसको यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये बातें याद रखिएगा। और सीपीयू आपका इस टाइप का होता है मेरे प्यारे बच्चे। आप फिगर भी बना दीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। अब बताइए सीपीयू को क्या कहते हैं हम लोग। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सीपीयू के बारे में आपको पता है, सीपीयू क्या होता है, किन बच्चों को पता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आखिरकार सीपीयू क्या होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जवाब दीजिए, ये क्या है, लिखिएगा आप इसके बारे में, लिखिएगा सीपीयू कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण, एक अति महत्वपूर्ण भाग है, अति महत्वपूर्ण जो है भाग है, तथा इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर को पूरी तरीके से नियंत्रण करता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, यानी कहने का मतलब है कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का एक अति महत्वपूर्ण भाग है, तथा इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर को पूरी तरीके से यह नियंत्रण करता है, साथ ही साथ सुरक्षा जो है प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे रिलेटेड। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है, समझ गए। आप जैसे कि इसको लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कोई कमांड दे, इसका एग्जांपल लिखिएगा कि अगर हम कोई कमांड देते हैं तो कमांड जो है ये हमारे सीपीयू के पास भेजा जाता है, और सीपीयू जो है हमारे जो है मॉनिटर पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इनपुट। इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, इसको हम लोग जो है प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसको हम लोग जो है प्रोसेसिंग बोलते हैं, और इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट यानी कहने का मतलब है कि यहां पर हम लोग कोई कमांड देते हैं, ये कमांड को सीपीयू क्या करता है, कमांड, जब हम कमांड देते हैं तो सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो है ये हमारे लिए आउटपुट देता है। तो ये जो है क्या है, कंप्यूटर हमारे लिए जो है
महत्वपूर्ण सीपीयू जो है भाग है कंप्यूटर का, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये पूरी तरीके से हमारे कंप्यूटर को नियंत्रण लगता है, और जब भी हम कोई चीज को सर्च करते हैं या जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेश देते हैं तो सबसे पहले सीपीयू में जाता है, वहां पर जो है सर्च लेता है, प्रोसेसिंग होता है, तब जाकर जो है क्या है आपको आउटपुट देता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आ गया सीपीयू का मतलब क्या होता है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, माउस के बारे में जानेंगे। ये हम जो है कंप्यूटर के जो टाइप होते हैं, कंप्यूटर के जो आपके उपकरण होते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो ये बातें आप समझ गए सीपीयू के बारे में। अब हम लोग जो है माउस के बारे में समझेंगे। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, माउस के बारे में जानेंगे। माउस के बारे में समझेंगे, जिसको इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होता है, आपने देखा होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है माउस के बारे में। तो आप इसको लिखिएगा कि माउस एक आपका जो है इनपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर को कमांड देती है तथा इसका प्रयोग कर हम लोग विभिन्न कार्यों को करते हैं तथा सर्च करने, फाइल खोलने, वीडियो चलाने एवं कमांड को ऊपर नीचे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? जी हाँ। माउस क्या है आपका, तो एक आपका इनपुट डिवाइस है। जब हम माउस का प्रयोग करते हैं ना, तो वो क्या होता है, अंदर अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डायलेक्ट्स चेंज होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग जो है कमांड देने तथा हम लोग जो है विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे सर्च करने में, फाइल खोलने में, वीडियो चलाने में, कमांड को ऊपर नीचे करने में। जया कुमारी, अभी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी अगर आपको बुक लेना है तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लीजिए, बाकी कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो ये आपका क्या कहलाता है, माउस कहलाता है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ। एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा यहां पर, एक और आप पॉइंट लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि माउस का प्रयोग करके हम लोग स्क्रीन पर कर्सर को चलाते हैं, जो विभिन्न कार्य करने में काफी सहायता प्रदान करती है। ये बात भी आप लिख सकते हैं। हाँ, ये सब बातें आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका माउस के बारे में यहां लिखा गया है। तो ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे माउस के बारे में। अब हम लोग जो है यूपीएस के बारे में समझेंगे कि आखिरकार यूपीएस क्या होता है। ये जो है यूपीएस के बारे में समझेंगे। यूपीएस भी आपका इस टाइप का होता है मेरे प्यारे बच्चे। एक छोटा सा आपको ऐसे होगा बंडल टाइप का, यहां पर एक बटन होता है और इस टाइप का बना होता है। समझ गए? यहां से तार निकला होता है। तो ये आपका एक यूपीएस होता है। समझ गए? ये आपका क्या होता है, यूपीएस होता है, जिसको अनपावर्ड सप्लाई बोलते हैं।
अनट्रिपाइबल सप्लाई बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म मेरे दिमाग से भी उतर रहा है, लेकिन यह एक आपका जो है लिखिएगा, यूपीएस एक पावर सप्लाई मशीन होते हैं, मशीन होता है जो बिजली चली जाने के बाद, बिजली चले जाने के बाद कंप्यूटर को कुछ मिनटों तक ऑन रखती है ताकि हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सके तथा फाइल या वर्क को सेव कर ले। क्लियर है? अनपावर्ड अप्लाई ये बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यूपीएस एक पावर सप्लाई मशीन होता है जो बिजली चली जाने के बाद कंप्यूटर को कुछ मिनटों तक ऑन रखती है ताकि हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सके तथा फाइल या वर्क को सेव कर सके। आप ये भी लिख सकते हैं कि जब अचानक बिजली चली जाती है तो यूपीएस ही हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करती है। यूपीएस कंप्यूटर को खराब तथा फाइल को खत्म होने से बचाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ समय का, हाँ बाबू, यूनिट्रेटेबल पावर सप्लाई, हाँ यही होता है, शायद मेरे दिमाग से भी उतर रहा था। बट कहने का मतलब है कि ये जो हमारा यूपीएस होता है मेरे प्यारे बच्चे, यह हमारे क्या करता है, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है या फाइल को हमें जो है क्या करता है, मदद करता है हमारे सेव करने में। क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है गेस्ट पेपर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले सप्ताह में मिल जाएगा, अगले सप्ताह में मिल जाएगा, अगले सप्ताह में गेस्ट पेपर मिल जाएगा, काम चल रहा है उसके ऊपर, क्वेश्चन छाटा जा रहा है, टेंशन मत लीजिए। तो कहने का मतलब है कि यूपीएस एक पावर सप्लाई मशीन होता है जो बिजली चली जाने के बाद कंप्यूटर को कुछ मिनटों तक ऑन रखती है ताकि हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सके और फाइल या वर्क को सेव कर ले। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जो है प्रिंटर के बारे में समझेंगे कि आखिर प्रिंटर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर प्रिंटर के बारे में समझेंगे। आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि प्रिंटर क्या कहलाता है। तो प्रिंटर एक आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि प्रिंटर एक जो है मेरे प्यारे बच्चे आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, चित्र, डायग्राम या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को निकालते हैं। जैसे कि आप लोग प्रिंटिंग करवाने जाते हैं ना, जी हाँ, सबको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, सबका पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। काहे परेशान होते हैं आप लोग, अचानक परेशान हो जाते हैं। पहले पढ़िए ना जो पढ़ाया जा रहा है, समय के अनुसार चलते हैं, समय के अनुसार चलिए। जी हाँ, देखिए प्रिंटर क्या है, तो एक प्रकार का आपका आउटपुट डिवाइस है। अगर प्रिंटर की बात कर लेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा इस टाइप का प्रिंटर आपका होता है, यहां से निकला होता है
और यहाँ से आपका ऐसे रहता है, यहाँ पर कुछ आपको बटन दिए रहते हैं, समझ गए, इस टाइप का निकला होता है। प्रिंटर आपको पता है कि प्रिंटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी चित्र को निकालने में ये काफी सहायता करता है और ये आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। जी हाँ, अब हम लोग जो है लास्ट एक जानेंगे जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक के बारे में जानिए मेरे प्यारे बच्चे। तो लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जॉयस्टिक्स एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है तथा इसका प्रयोग हम लोग गेम खेलने में करते हैं। ये बात याद रखिएगा। जॉयस्टिक क्या होता है, तो जॉयस्टिक आपका इस टाइप का एक होता है, याद रखिएगा, इस टाइप का शायद एक जॉयस्टिक होता है इस टाइप का, जिसका प्रयोग हम लोग जो है कुछ यहाँ पर बटन होते हैं, कुछ यहाँ पर कंट्रोल होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग गेम खेलने में करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में करते हैं। तो ये जो था, मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, ये सब क्या है, तो ये सब आपका मेरे प्यारे बच्चे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण आपका जो है उपकरण है, जिसका प्रयोग करके हम लोग विभिन्न कार्यों को करते हैं। और भी बहुत सारे उपकरण हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे, समझते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसके बारे में समझ गए होंगे। यहां तक क्लियर है? जी हाँ, चलिए, तो ये बातें आप समझ गए, गेम खेलने में प्रयोग करते हैं। और अब हम लोग जो है आज के अपने और इस पेपर के अपने यूनिट 1 के अंतिम पॉइंट की तरफ बात करेंगे, जहां तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। जी हाँ, हाँ चलिए आइए, अब हम लोग जो है समावेशी शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी की बात करेंगे। तो अब हमारा ये पॉइंट नंबर 4 है, ये हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 4 है। और यहां पर जानेंगे क्या, समावेशी समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी की महत्वों के बारे में समझेंगे कि आखिर जो ये समावेशी शिक्षा है, समझ गए, इसके सूचना एवं संचार तकनीकी में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या जानेंगे, समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, लिखिएगा समावेशी, लिखिएगा समावेशी का अर्थ होता है, समावेशी का तात्पर्य होता है सभी वर्गों के लोग एवं एक साथ, ये इसका आपका होता है। अब इसको लिखिएगा, ये समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, यह होता है कि समाज में रहने वाले, समाज में रहने वाले प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में बैठाकर
कक्षा कक्ष में बैठाकर एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये बातें आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चे। समावेशी शिक्षा को हम लोग जो है इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं हो, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्यात्मक चीज नहीं हो, जहां पर समाज में रहने वाले संपूर्ण बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, उन सारे बच्चों को बैठाकर एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में एक समान शिक्षा देना ही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे विश्लेषणात्मक बच्चे आते हैं जिनको कई प्रकार की कठिनाइयां आती है, लेकिन हम उसको आईसीटी का प्रयोग करके, हम विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके हम शिक्षा को रोचक एवं आनंद पूर्वक बना सकते हैं, जहां पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा लेने में दिक्कत नहीं हो। जैसे वो बच्चे जो अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, या जिनको देखने में, सुनने में, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हम आईसीटी का प्रयोग करके हम बेहतर तरीके से उनको शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए आपका जो है, जी हाँ, वही आपका जो है क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो अब हम लोग जो है, जी हाँ, अब हम लोग जो है क्या जानेंगे, समावेशी शिक्षा में आईसीटी का महत्व के बारे में समझेंगे कि आखिर आईसीटी का महत्व क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो लिखिएगा समावेशी शिक्षा में आईसीटी की महत्व। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समावेशी शिक्षा में आईसीटी की महत्व काफी ज्यादा है एवं निम्न है। अब इसको समझिएगा कि आखिर कैसे हम जो है समावेशी शिक्षा में इसका प्रयोग करते हैं। तो हम आपको एक एक करके एक एक पॉइंट को लिखवाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ। तो सबसे पहले लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आईसीटी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा में काफी मदद करती है। मदद करती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दृष्टिबाधित। मैं यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चों को आईसीटी के माध्यम से विभिन्न ऑडियो सामग्री उपलब्ध कराती है। सुनने में दिक्कत वाले बच्चों को आईसीटी के माध्यम से विभिन्न वीडियो तथा चलचित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिनको उनको काफी दिक्कत नहीं आती है। यानी कहने का मतलब है कि आईसीटी ऐसा उपकरण आ गया है जिसको हम लोग जो है, बहुत सारे बच्चों को मदद मिलती है इससे।
विभिन्न ऑडियो एवं मल्टीमीडिया के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। आईसीटी बच्चों में रोचक एवं प्रेरणा लाती है। ये सारे पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं। जी हाँ, बहुत जल्द आप लोगों को बनेगा, बहुत जल्द आप लोगों को सब कुछ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। आप क्यों परेशान होते हैं, समझ गए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, जो ये आपका चैप्टर है, जो ये आपका यूनिट है, ये पूरी तरीके से आपका समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चे। और मैं आपको बता दूं कि इसी पॉइंट के साथ मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो ये पेपर आपका F12 का यूनिट 1 जो है मेरे प्यारे बच्चे खत्म होता है कल के क्लास में। मेरे प्यारे बच्चे, कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे F1 पेपर, आपका F1 और इसका यूनिट 2 पेपर आपका F2। यानी कल जब हम क्लास लेंगे तो देखा जाए तो आपके पेपर F1 से लेकर F12 तक का पूरा आपका यूनिट 1 समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कल से पेपर F1 का यूनिट जो है नंबर 2 शुरू करेंगे। तो आप लोग कल से तैयार रहिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। हाँ तो ठीक है बाबू, अगर चैप्टर वाइज पढ़ना होगा तो हम आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग कल तैयार रहिएगा। कल आप लोगों को एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए मैं आपको बता दूं इतना ही क्लास रहने वाली है। और अभी तक जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाया है सब आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और कल जो है पेपर F1 का यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों का पूरे पेपर का यूनिट 1 समाप्त हो चुका है। जी हाँ, अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम आपको पेपर वाइज ही डिफाइन कर देंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले आप 2-2 यूनिट पढ़ लीजिए ताकि आपको इंटरनल एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। और फिर हम उसके बाद 3-3 यूनिट जो है पेपर वाइज आपको पढ़ाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, आप देखते होंगे कि हम कितनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। आपको दावा भी करते हैं कि पूरे बिहार में आपको इतना लिख कर कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे प्यारे बच्चे। इतना लिख कर तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा दावा है, गारंटी है। इतना लिख कर कोई नहीं पढ़ाएगा। लेक्चर दे देगा, लिखा हुआ चीजों को बता देगा, लेकिन लिख कर नहीं पढ़ाएगा। और हम आपको एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको कल हम पेपर F1 का यूनिट 2 शुरू करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। और सीटेट की क्लास में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को गुड नाइट।